इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ। उनके पिता एक दक्षिण अफ्रीकी और उनकी मां एक कैनेडियन थी। जब इलॉन मस्क 9 साल के हुए तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। इलॉन हमेशा से ही किताबों में दिलचस्पी रखते थे। उनके पिता हमेशा ये कहा करते थे कि इलॉन को पार्टीज में भी बुक पढ़ना बहुत पसंद था। 12 साल की उम्र में ही इलॉन ने प्रोग्रामिंग सीख ली थी और उसी प्रोग्रामिंग की मदद से उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। स्कूल के दौरान इलॉन को दूसरे बच्चे बहुत तंग किया करते थे और कई बार तो हाथापाई इतनी बढ़ जाती कि उन्हें बेहोश हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ता। उनका बचपन बहुत ही मुश्किल से गुजरा। दूसरे बच्चे हमेशा उन्हें तंग किया करते थे उनके अलग होने की वजह से। इलॉन अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे और कहीं ज़्यादा होशियार भी थे। उसी समय साउथ अफ्रीका में यह नियम था कि हर परिवार के एक पुरुष सदस्य को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। जब इलॉन 18 के हुए, ग्रेजुएट होने के बाद में सेना में भर्ती होने से बचने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कनाडा चले गए, अपने रिश्तेदार के घर। कनाडा में गरीबी से बचने के लिए इलॉन छोटे मोटे काम करने लगे। इसके बाद ही इलॉन को यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका चले गए। इलॉन ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मेजर डिग्री हासिल की। जी हाँ, 2 कॉलेज डिग्री। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में पीएचडी के लिए जगह भी मिली, पर 2 दिन बाद ही उन्होंने वो जगह छोड़ दी और अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू की। इलॉन और उनके भाई ने मिलकर अपने पिता से $28,000 उधार लिए और कंपनी का नाम रखा Zip2। पैसे बचाने के लिए वे अपनी कंपनी के ऑफिस में ही सोने लगे और पास के ही एक जिम में नहाने लगे। 4 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी को कॉम्पैक्ट को बेच दिया और बदले में उन्हें $307 मिलियन और 34 मिलियन के स्टॉक्स मिले। इसी से ही इलॉन का सफर शुरू हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम था X.com, जो कि अपनी प्रतिद्वंदी पेपाल के साथ जुड़ गई और कुछ कारणों की वजह से इलॉन को CEO के पद से निकाल दिया गया। बाद में ईबे ने उसी कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीदा। इस डील से एलॉन मस्क को जबरदस्त फायदा हुआ और एक ही दिन में एलॉन के पास $165 मिलियन आ गए। कुछ इस तरह एलॉन मस्क की कहानी फिर किसी सफल कहानी की तरह शुरू हुई। अगर किसी इंसान के पास रातों रात इतने पैसे आ जाए तो वो अमूमन महंगी चीजें खरीदने और अपने शौक पूरा करने में लगा देगा। इलॉन मस्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इलॉन ने एक मैक्लेरन कार और एक प्राइवेट जेट खरीदा, पर उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा रिस्की फैसला भी लिया। उस समय इलेक्ट्रिक कार बहुत ही महंगी और असफल हुआ करती थी, पर इलॉन ने ठाना था कि वो ये चीज़ बदल कर रहेंगे। इलॉन ने टेस्ला नाम की एक कंपनी में $80 मिलियन का निवेश किया और टेस्ला कंपनी के CEO बन गए। शुरुआत में इलेक्ट्रिक कार बहुत ही महंगी होती थी, जिसकी वजह से इलॉन को लगातार असफलता हाथ लगी, पर इलॉन पीछे हटने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपने पूरे दमखम से कंपनी के कमज़ोर पहलुओं पर काम किया और यहाँ तक कि ठीक से ना काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया। उनकी इसी लगन और कड़ी मेहनत की वजह से टेस्ला एक कार जायंट बन गई। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी टेस्ला फैक्ट्री में एलॉन से मिलने गए। अब टेस्ला दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार बनाने की ओर अग्रसर है। आज आप जब भी इलेक्ट्रिक कार का नाम सुनेंगे या ढूंढेंगे तो आपको टेस्ला का नाम सबसे ऊपर सुनाई और दिखाई देगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आज एक जाना माना नाम है। स्पेस एक्स के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में स्पेस एक्स को भी असफलता झेलनी पड़ी। स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजने की कोशिश की, पर वो 3 बार नाकाम रहे। हर असफल कोशिश में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा हो रहा था, जिससे स्पेस एक्स को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। अगर एक बार और उनकी रॉकेट फेल होती तो इलॉन कंगाल हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके चौथे प्रयास में रॉकेट सफल रहा और उसी सफलता के चलते स्पेस एक्स को नासा से ऑफर भी मिला। स्पेस एक्स दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक रॉकेट को भेजा। जैसे इलॉन ने 12 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखी थी, वैसे ही उन्होंने रॉकेट साइंस भी सीखी और दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। इलॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि उनकी सोच किसी जापानी समुराई की तरह है, जो हारने पर खुद को मार सकता है पर दुश्मन की तलवार से कभी मरना पसंद नहीं करता। उनकी कभी हिम्मत न हारने वाले इसी एटीट्यूड की वजह से एलॉन तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए। इतना ही नहीं, एलॉन एक हार्ड वर्कर भी है और हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। इस 48 साल के महान बिजनेसमैन को असल जिंदगी का आयरन मैन भी कहा जाता है। एलॉन बोलते वक्त बहुत अटकते हैं। जब भी वे पब्लिक में बोलना शुरू करते हैं तो पब्लिक हंसती है और उनके बोलने का इंतज़ार करती है। अगर आप एक सफल इंसान हैं तो लोग आपकी किसी भी खामी को नज़रअंदाज करते हैं। अब एलॉन स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, टेस्ला मोटर्स, न्यूरालिंक, सोलर सिटी और ओपन एआई कंपनी के मालिक हैं, जो दुनिया बदलने की क्षमता रखती है। एक दूसरे देश के नागरिक से यूएस प्रेसिडेंट के सलाहकार, नियमित हार से सफलता की ओर। एलॉन मस्क का यह सफ़र जाहिर तौर पर किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज एलॉन मस्क की कुल संपत्ति की बात की जाए तो वह लगभग $20.6 बिलियन है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल कहानी हार से ही क्यों शुरू होती है? कुछ लोग कहते हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, और वहीं एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, वे कहते हैं, मैं असफल नहीं हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। मेरे अनुसार हर सफल कहानी की शुरुआत असफलता से इसलिए होती है क्योंकि सफल वही होते हैं जो कई बार हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। वे अपने रास्ते पर बिना मंजिल प्राप्त किए रुकते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जब आपको हारा हुआ और अकेला महसूस होगा। आपकी वर्क लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपका अपना निजी जीवन। पर यकीन मानिए, आपको सफल होने के लिए करना सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है चलते जाना।